हेलो स्टूडेंट्स, तो आईआईटी जैम 2021 सॉल्यूशन सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जो x है वो है रैंडम वेरिएबल जो फॉलो कर रहा है एक पीडीएफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ई रेज टू पावर माइनस मॉड एक्स, जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इनमें से पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो अब देखते हैं एक एक करके सारे ऑप्शंस को तो सबसे पहले अगर आपको इस वाले फर्स्ट की एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी हो, ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, और फिर यहाँ पे इसका पीडीएफ हाफ ऑफ ई रेज टू पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि सिंस यहाँ पे मॉड फंक्शन लगा हुआ है, तो मॉड फंक्शन लगा हुआ है तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो की रेंज अलग रखनी है और ज़ीरो से इन्फिनिटी की रेंज अलग रखनी है। तो आप क्या करें, हाफ तो एक बार आप कॉमन ले लें, उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से और ज़ीरो की रेंज हमने ली है, तो मॉड एक्स उस रेंज में क्या होता है, माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो आपने रखा माइनस ऑफ एक्स, फिर यहाँ रखेंगे साइन, तो x अपॉन माइनस एक्स दैट इज -1, फिर यहाँ पर हाफ तो बाहर ले लिया, e की पावर माइनस एक्स होगा तो यहाँ x हो जाएगा एंड dx, और पॉजिटिव के केस में तो पूरा सेम ही होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x साइन 1 और e रेज टू पावर माइनस एक्स dx। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करें, देखिए सबसे पहले माइनस और माइनस है, तो साइन माइनस एक्स इज अगेन माइनस साइन एक्स, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एक्स साइन 1 ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे ज़ीरो टू इन्फिनिटी, या फिर आप साइन 1 को बाहर ही ले लो क्योंकि दोनों में बचेगा ये। माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो साइन 1 को आपने बाहर ले लिया, माइनस ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब केवल आप इस इंटीग्रेशन को कंसीडर करो, सिर्फ इस वाले इंटीग्रेशन को। मैं सपोज करूं कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे मैं x को माइनस वाई पुट कर दूँ, तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, माइनस ऑफ डी वाई। ठीक, तो डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वाई आएगा, तो लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रखोगे, यहाँ इन्फिनिटी ज़ीरो रखोगे, तो ज़ीरो एक्स की जगह आपका माइनस वाई आ गया, और यहाँ पे माइनस वाई आ गया, और डी एक्स की जगह माइनस ऑफ डी वाई आ गया। अब यहाँ पे इस पूरे इंटीग्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी टू ज़ीरो वाई ई रेज टू पावर माइनस वाई और डी वाई। अब इंटीग्रेशन में वेरिएबल को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब वाई की जगह एक्स लिखेंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, तो आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू ज़ीरो, और यहाँ पर आपके पास आ गया एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स और डी एक्स। अब आप खुद कंपेयर कीजिए इस वाले इंटीग्रेशन में और इस वाले इंटीग्रेशन में, केवल किसका फ़र्क है, लिमिट का फ़र्क है। तो जब आप ये वाली जो अगर मैं लिमिट को चेंज करूँगी ना, मतलब ज़ीरो को नीचे और इन्फिनिटी के ऊपर, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा साइन 1/2, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सेम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये सब पूरा करने के बाद कितना इसकी वैल्यू आएगी, ज़ीरो।
तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। अब ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मॉड एक्स होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मॉड एक्स होल स्क्वायर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और एक्स मॉड एक्स होल स्क्वायर, और आपका हो जाएगा हाफ ऑफ ई रेज टू पावर माइनस मॉड एक्स। तरीका आपको सेम लगाना है यहाँ पे सिंस वेरिएबल है तो आप ऐसे लिखिए, ठीक है। तो तरीका आपने सेम लगाना है, हाफ को कॉमन लिया माइनस इन्फिनिटी से, और ज़ीरो वाले लिमिट में जब आप रखेंगे तो एक्स, तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सॉरी माइनस नहीं होगा क्योंकि मॉड में के ऊपर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी एक्स एक्स क्यूब होगा ना यहाँ पे, एक्स क्यूब ई रेज टू पावर माइनस एक्स और डी एक्स। अगेन हमने वही करना है, इस वाले इंटीग्रेशन को आप सिर्फ कंसीडर कीजिए, ठीक है, सिर्फ इस वाले इंटीग्रेशन को। तो इस वाले को देखेंगे तो क्या होगा वही आपने x को माइनस ऑफ y रख देना है, dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट्स को भी चेंज कर देते हैं, तो यहाँ इन्फिनिटी होगी, यहाँ ज़ीरो होगा, यहाँ पे माइनस ऑफ वाई क्यूब होगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब है तो माइनस वन की पावर 3 माइनस वन, यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस वाई होगा, यहाँ आपका माइनस ऑफ डी वाई हो जाएगा। तो ओवरऑल में आपका क्या बचा, इन्फिनिटी टू ज़ीरो वाई क्यूब ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी टू ज़ीरो एक्स क्यूब ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को और इसको कंपेयर करो, सेम पिछले वाले तरीके से, बस लिमिट्स चेंज हैं और इंटीग्रेशन की फॉर्म ये है। तो इनका भी जो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो लिमिट एक्सचेंज हो जाएंगी, और फिर एंड में जो ये एक्सपेक्टेशन हो जाएगी वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अब इस वाले ऑप्शन पे चलते हैं, सेम तरीके से जब आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मॉड एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मॉड एक्स, तो आपके पास बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स मॉड एक्स, और हाफ को मैं पहले बाहर ले लेती हूँ, ई की पावर माइनस मॉड एक्स और डी एक्स। तो हाफ आपने बाहर ले लिया और माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, यहाँ पे आप करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अगेन आपने क्या करना है, इस वाले इंटीग्रेशन को कंसीडर करना है, ठीक है। इस वाले इंटीग्रेशन को कंसीडर करेंगे तो पहले चलो पहले कर लो, x को आप मान लो, x को आप मान लो माइनस ऑफ y, तो dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy हो जाएगा। तो तो आप लिखेंगे इन्फिनिटी टू ज़ीरो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस वाई और माइनस ऑफ डी वाई। सेम तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था, माइनस से तो माइनस कैंसिल होना है, आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी टू ज़ीरो, मैं डायरेक्टली एक्स की फॉर्म में लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आप इसको कंपेयर कर लो, इससे लिमिट एक्सचेंज है, माइनस लगा के 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और एंड में ही जो एक्सपेक्टेशन होगी वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपका ये भी ऑप्शन सही था, ये भी सही था और ये भी सही था, तो बचा कौन, केवल ये वाला। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि अगर x जो है वो यूनिफॉर्म 0 1 को फॉलो करने वाला रैंडम वेरिएबल है, और हमने डिफाइन किया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर,
और जो रो है वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, देन 48 रो स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो ये सिंपल है, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। जब भी आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है मतलब ऊपर कोवेरियंस लिखना है और नीचे मतलब ऊपर कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई और नीचे अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ वाई। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स तो है ही और वाई एक्स स्क्वायर है, तो ओवरऑल में कितना हो गया एक्स क्यूब। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मतलब एक्स स्क्वायर। फिर वेरिएंस के फॉर्मूला में क्या आता है आपके पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब वाई को आप लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर का क्या मतलब हुआ है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सब जगह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से लेके एक्सपेक्टेशन ऑफ 4 तक फाइंड करनी है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे क्या करें कि उसके लिए सीधे एक ही बार में फॉर्मूला जनरेट कर लें। कैसे जनरेट करेंगे, सबसे पहले आप इन जनरल मान लीजिए किसी भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर ए के लिए फॉर्मूला जनरेट करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0 से 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स और एक्स रेज टू पावर ए और PDF है 1 dx। तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आएगा 1/a+1। ठीक है, तो जब भी यहाँ a होगा तो यहाँ 1/a+1 होगा। तो फटाफट इस कोवेरियंस टर्म में हम वैल्यूज रख देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 हो जाना है, फिर यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा √15/4। अब √15/4 रो की वैल्यू आ गई, तो 48 रो स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 48 × 15/16। तो 16 3 जा 48, तो आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 45। तो आपके जो 48 रो स्क्वायर की वैल्यू है वो है 45। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर x रैंडम वेरिएबल x एक रैंडम वेरिएबल है जो PDF को फॉलो कर रहा है, fx इक्वल्स टू e⁻⁻x अगर x ग्रेटर देन 0 अदरवाइज 0, then y is equals to greatest integer function x, then what will be the expectation of y square। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस थे, तो ऑप्शन मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, हम डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, सिंस आपका जो x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो हमें उन x वैल्यू से मतलब नहीं है जो लेस देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि फंक्शन वहाँ पे 0 वैल्यू लेता है। ठीक, तो मतलब अगर प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी तो उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कुछ भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे x लेस देन 0 वाले चीज़ों के लिए कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, केवल x ग्रेटर देन 0 वाले पे आप देख सकते हैं। तो हमें कुछ इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे विद प्रोबेबिलिटी। देखो, जब जब आपका जो x है वो 0 से और 1 वैल्यू लेता है, ठीक है, 1 वैल्यू के बीच में रहता है, 1 भी नहीं होता, 0 से और 1 के बीच में रहता है, तो आपका जो y होता है वो 0 होता है। फिर जब 1 से आपका जो x है वो 2 के बीच में रहता है, तो आपका y होता है 1। इसी तरीके से जब 2 से और 3 के बीच में रहता है तो वो होता है 2 और सो ऑन, मतलब इसी तरीके से आगे चलता जाता है।
तो सबसे पहला काम आप क्या करें कि किसी भी रैंडम वेरिएबल के 2 पॉइंट्स के बीच में होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको डायरेक्टली फाइंड कर लें। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लाइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b, a टू b e रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो आपका ये आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस a e रेज टू पावर माइनस b। ठीक, तो ये प्रोबेबिलिटी जब आपको पता चल गई तो अब आपके लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर को फाइंड करना मुश्किल नहीं है। अब आप कैसे करेंगे, 0 स्क्वायर इंटू इट्स रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, इसमें होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई रेज टू पावर माइनस ज़ीरो ई रेज टू पावर माइनस वन प्लस 1 स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टू प्लस 4 ई रेज टू पावर माइनस टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस थ्री एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर को थोड़ा ओपन करके लिख लें। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो ऐसे कोई मतलब नहीं है, ई रेज टू पावर माइनस वन, फिर यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस टू है, यहाँ 4 ई रेज टू पावर माइनस टू है, सॉल्व करने के बाद आएगा 3 ई रेज टू पावर माइनस टू, फिर यहाँ आगे करोगे तो आपके पास आएगा 5 ई रेज टू पावर माइनस टू, फिर आपके पास आएगा 7 ई रेज टू पावर माइनस थ्री, और फिर यहाँ पर आएगा -4 और आगे से चलता रहेगा। अब आप क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें ई रेज टू पावर माइनस वन से दोनों तरफ, तो ई रेज टू पावर माइनस वन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टू प्लस 3 ई रेज टू पावर माइनस थ्री प्लस 5 ई रेज टू पावर माइनस फोर एंड सो ऑन। और दोनों को कर दें आप मल्टीप्लाई, और दोनों को कर दें आप यहाँ पे माइनस, तो माइनस करने के बाद आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस वन। देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 ई रेज टू पावर माइनस टू, यहाँ भी 2 ई रेज टू पावर माइनस थ्री, यहाँ भी 2 ई रेज टू पावर माइनस फोर, तो 2 को कॉमन ले लें और ई रेज टू पावर माइनस टू प्लस ई रेज टू पावर माइनस थ्री प्लस इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे। तो ये तो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ई रेज टू पावर माइनस टू अपॉन 1 माइनस आर, मतलब कितना ज्योमेट्रिक डिफरेंस है, तो वो हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस वन। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, मतलब इस पूरी इक्वलिटी को सॉल्व करोगे, इसको इक्वल रख के और इसको इक्वल रख के, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी के सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल को आप प्लीज़ फॉलो करते रहिए, और कोशिश करेंगे हम अब से ISI के सॉल्यूशंस को भी चैनल पर डालने की। तो पहले एक बार जैम और गेट के कंप्लीट करके फिर उनको अपलोड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।